हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश। स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी यूज। प्यारे साथियों, ये कटिंग जब से आई है, ये वाली, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली होंगी इसके बारे में। उसके बाद में एक रूमर बहुत ही तेज गति से फैल रहा है और एक सवाल का मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि आज के टाइम पर अब 2021 में क्या नेट की वैल्यू नहीं रही? आपको क्या लगता है इस विषय में? आप कमेंट्स करके बताइए मुझे कि क्या नेट की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि आप हमेशा तो यही कमेंट करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं डेटा, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, तात्कालीन जो मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके आधार पर 2021 की शिक्षा नीति के आधार पर मैं आप सभी को कुछ ऐसा आकलन बतलाने जा रहा हूं जिससे आपके मन में स्पष्ट हो जाएगा अब नेट की आवश्यकता है या नेट की आवश्यकता नहीं है। तो हम पूरी डिटेल्ड से आंकड़ों के साथ आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्यारे साथियों, मैं अपना परिचय में आपको बतला देता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा है। अनअकैडमी पर आप मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर सकते हैं। मैंने नेट जेआरएफ की एग्जाम को कई बार उत्तीर्ण कर रखा है, पीएचडी वगैरह सब कर रखा है, तो मतलब मुझे इस फील्ड का काफी अनुभव है, इसलिए मैंने आपको परिचय दिया है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं डिटेल से। अच्छा, ये विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्तियों में पीएचडी अनिवार्य है। अब मान लो कि भाई पीएचडी अनिवार्य कर दी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके मन में सवाल पैदा होना है ही कि भाई अब नेट की क्या आवश्यकता है जब पीएचडी ही कंप्लीट कंपलसरी कर दी। तो आपके मन में जाहिर सी बात है ऐसा सवाल उठना लाजमी है। तो चलो आज इसके ऊपर ही हम बात कर लेते हैं। अब नेट की वैल्यू रही ना रही, कुछ आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बात करूं। देखो भाई, स्पष्ट रूप से सुनो, पीएचडी क्या है। सबसे पहले इस बात को समझो, उस कटिंग पर भी आएंगे, डिटेल से देखो। देखो पीएचडी क्या है। पीएचडी होता है किसी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद में हमको कई साल का रिसर्च कार्य करना पड़ता है, उसके फाइनल हमको डिग्री मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमको कोई एक ही विषय पढ़ना पड़ता है। जिस टॉपिक से हम पीएचडी कर रहे हैं, हमको अधिकतर वही टॉपिक पढ़ना पड़ता है, उसी के आसपास की चीजें हमने को याद करनी पड़ती हैं और बाकी चीजों से हमारा नाता टूट जाता है। एक दूसरी बात यह कि भाई भतीजावाद भी एडमिशन में मान लो चल गया हो, कि मान लो कि किसी काबिल लड़के को पीएचडी में एडमिशन ना मिला हो और भाई भतीजेवाद के चलते हुए किसी व्यक्ति को यहां पर एडमिशन, ऐसा हो सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान उन इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को होगा जो मतलब एक मुकाम तक पहुंच सकते थे, जिनका अच्छी अप्रोच है, उनका पीएचडी में एडमिशन जाएगा। तो क्या इसके आधार पर सिनियर प्रोफेसर बना देंगे? नहीं। इसलिए साथियों, नेट तो हमेशा आपके लिए कंपलसरी था, कंपलसरी है, कंपलसरी रहेगा। अब मैं इस कटिंग की भी बात कर लूंगा, रुक जाइए आप एक सेकंड। अब कंपलसरी कैसे है, चलिए सुन लेते हैं। देखो भाई, नेट को पास करने के लिए आपकी एक अप्रोच चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है, ज्ञान चाहिए होता है, सब्जेक्ट पर कमांड चाहिए होती है। और एग्जाम में कोई भाई भतीजेवाद नहीं चलता है कि मतलब भाई भतीजेवाद एग्जाम में चल जाएगा, ये बात भी नहीं है। तो अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर अप्रोच है, ढंग से तैयारी करोगे, तभी जाकर आप जेआरएफ क्वालिफाइड करोगे या नेट क्वालिफाइड, और उसके बाद आप प्रोफेसर। तो इसलिए नेट आज भी जरूरी है, पहले भी जरूरी था, आगे भी जरूरी रहेगा। इसलिए अपने मन में, दिमाग में इस बात को कतई निकाल दो कि नेट जरूरी नहीं है। चलिए अब हम इसके बारे में बड़े डिटेल से बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्तियों में पीएचडी अनिवार्य है, यही बात लिखिए। ये रांची झारखंड के कोई कटिंग है, इसने भाई साहब बवाल मचा रखा है एक तरीके से। देखो भाई, कुछ चीजें आप ध्यान से सुनो। 2018 में तात्कालीन जो मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने एक अधिसूचना जारी की थी। उस अधिसूचना में क्या कहा गया था कि जून 2021 से जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा यूनिवर्सिटी कैंपस में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दूंगा मैं टीम से बोल के,
कि उस पूरी पीडीएफ की लिंक आपके लिए लगवा दूंगा, पर मैं बता रहा हूं उस बात को सत्य मानो आप, उनको पीएचडी कंपलसरी। अब आपको दो बात ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब दो बात कौन कौन सी, कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती किस प्रकार होती है। पहले अगर इस प्रक्रिया को आपने समझ लिया ना, तो ये कटिंग की सच्चाई को आप समझ जाओ। अब भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है, चलो इस बात को समझ लेते। देखो, एक तरीका क्या है भर्ती प्रक्रिया का, एक तरीका है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे कि डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, चलो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो स्टेट से मुझे देख रहे हैं। देखो क्या है साथियों, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो वैकेंसी निकलेंगी, रिपीट कर रहा हूं फिर से, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें आपको पीएचडी कंपलसरी है। कारण क्या है मैं समझा देता हूं। कारण यह है कि यूनिवर्सिटी कैंपस अपने तरीके से जो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालेगा, उसका कोई टेस्ट नहीं लेता है, उसकी कोई एग्जाम नहीं लगती है, वो डायरेक्ट साक्षात्कार के आधार पर होता है। फिर से सुनो ताकि किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। देखो, असिस्टेंट की प्रोफेसर की भर्ती दो प्रकार से होती है। पहली प्रक्रिया जिसमें कोई भी यूनिवर्सिटी, उदाहरण के रूप में राजस्थान यूनिवर्सिटी ले ली हमने, वहां अपने कैंपस के लिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस के लिए, वहां के डिपार्टमेंट्स के लिए अगर कोई वैकेंसी निकाल रही है तो उसका किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होता, केवल साक्षात्कार के आधार पर ही सिलेक्शन। इसीलिए वहां पर संभवतः है पीएचडी को कंपलसरी कर दिया जाए। ये कर दिया जा रहा है, कर दिया गया है, ये मान लो। दूसरी ओर भर्ती प्रक्रिया में क्या है, पीसीएस यानी पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी भर्ती प्रक्रिया लेता है। पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी भर्ती प्रक्रिया करवाता है। इसमें क्या है, जैसे कि आरपीएससी लेता है वैकेंसी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालेगा, नियुक्ति निकालेगा, तो वे बाकायदा एक टेस्ट लेगा। टेस्ट लेने के बाद जो लोग पास हो जाएंगे उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद में फाइनल मेरिट बनेगी और वो लोग फिर सहायक प्रोफेसर। अब आप में एक बात जरूर से सुन लो, इस भर्ती प्रक्रिया में केवल और केवल नेट की आवश्यकता है, ना कि जेआरएफ की, माफ करना, ना कि पीएचडी। और पुरानी भर्ती प्रक्रिया में नेट प्लस पीएचडी चाहिए, नेट तो वहां भी जरूरी है। तो आरपीएससी जैसी जितनी भी भारत देश की पीसीएस हैं, वो जब भी आपके लिए वैकेंसी निकालेंगी तब आपको केवल नेट की आवश्यकता है, ना कि पीएचडी। इसलिए साथियों, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई हमको तो पीएचडी कंपलसरी है हमारे लिए, या नेट का कोई वैल्यू नहीं है। नेट की वैल्यू भी है, पीएचडी की भी वैल्यू है, नेट की भी वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी जगह वैल्यू है, लेकिन नेट की वैल्यू रहेगी। हम नेट के सफर को हमने आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है। चलिए आइए बताता हूं कैसे हमने आपके लिए आसान बना दिया। आसान ये आप इस समय स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं प्यारे साथी। आसान इस प्रकार से बना दिया है, अनअकैडमी आप लोगों के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है। जी हां साथियों, इतना तगड़ा बम्पर ऑफर कि मैं जब से अनअकैडमी को ज्वाइन किया है, मैंने मतलब 1 साल से काफी अधिक समय हो गया है, तब से मैंने कभी ऐसा ऑफर नहीं देखा कि यार 6 महीने पर 2 और 12 महीने पर भी 2, यानी 6 महीने पर 2 महीना फ्री, 12 महीने पर 2 महीना फ्री। कमाल है ना यार सब्सक्रिप्शन लेने पर। ये प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये लागू होता है। मैं और थोड़ा साइड में हो जाता हूं। आप यहां पर इस समय देख पा रहे होंगे साथियों कि हमारी जो फीस इंक्रीज होने वाली है ये 15 जुलाई से हो रही। तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि 15 जुलाई से पहले आप हमारा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। ये आपकी फीस बढ़ने की डेट आ गई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका है कि 6 महीने पर 12 महीना, 6 महीने पर 2 महीना और 12 महीने पर 2 महीना आपको एडिशनल समय मिलेगा। तो यार अभी नहीं तो कभी नहीं वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए लागू हो रहा है। इस बात को आप
ध्यान में रखना। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, डॉक्टर लोकेश वाले के नाम से सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, और यहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मेरी जितनी भी मेरी खुद की क्लास आती हैं, चाहे ऐसी कोई भी सूचना यहां पर प्रसारित होती है, इस सबके पीडीएफ्स, लिंक्स, सब कुछ आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। मैं अपना परिचय पहले ही दे चुका हूं, आप देख सकते हैं। प्यारे साथियों, हमारे गांव देहात के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए मैंने बम्पर कार्य कर रखा। बम्पर कार्य क्या कर रखा है, इस समय थोड़ा मैं साइड में जाता हूं, देख लीजिए। 2 बजे 2 क्लासेज हैं, जिसमें एक क्लास में हमेशा कंटिन्यू रखता हूं, रेगुलर रखता हूं प्यारे साथियों। 10 बजे हमारी जो एक क्लास आप इस समय देख रहे होंगे, 10 बजे मेरी डेली फ्री क्लास होती है। जी हाँ साथियों, 10 बजे डेली फ्री क्लास होती है, कोई शुल्क नहीं लगता। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लोकेश 11 रेफरल कोड का प्रयोग करना। ये कोड से क्या है कि आपकी क्लास फ्री हो जाएगी। जी हाँ साथियों, आपको यह दिख रहा होगा कोड, आपसे इस कोड से आपकी क्लास आपकी फ्री हो जाएगी, सारी क्लास आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। तो 10 बजे आप रोज फ्री क्लास का एंजॉय करने के लिए आ जाया करो। पेपर 1 में वहां पर कंप्लीट आपको पढ़ा रहा हूं। ये मेरी प्रोफाइल आपको दिख रही है साथियों, ये मेरी प्रोफाइल दिख रही है, डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा। आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर लीजिए, आप इसको फॉलो कर लीजिए। यहां पर मैं फ्री और पेड क्लास, मेरी सभी प्रकार की क्लासें देखने को मिल जाएंगी। तो मैं पेपर 1 पढ़ाता हूं वर्तमान में, मैथ, रीजनिंग सब चीज पढ़ा रहा हूं। तो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी साहित्य भी पढ़ाता हूं, और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आप इस समय देख रहे होंगे, यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स है मैंने जो आपके लिए कवर करवा रखे हैं। आप इन सभी टॉपिक्स का हिस्से बन सकते हो और सभी टॉपिकों को जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो। प्यारे साथियों, ये सब्जेक्ट आप इस समय देख लीजिए, मैं साइड हो जाता थोड़ा सा। इन सभी सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करवाते हैं, सभी सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करवाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर हम लोग तैयारी करवाते हैं। आप सभी को जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करोगे, ये दोनों पेपर यानी पेपर 1 और ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना साथियों, लोकेश 11 रेफरल कोड को लगाना मत भूलना। क्या साथियों, लोकेश 11 रेफरल कोड को लगाना मत भूलना। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। लाइक कैसे पीएचडी करते हैं, कैसे प्रपोजल बनाते हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, इन सभी में मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। आपको लोकेश 11 कोड के माध्यम से जेआरएफ आर्मी में शामिल हो जाना है। क्या साथियों, जेआरएफ आर्मी में शामिल हो जाना है। ये अपना ऐप है, डाउनलोड कर लो, इसको गोल सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद में ये, हाँ भाई, ये आपके पास पूरा फीस का स्ट्रक्चर है। आप 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का कोई भी एक प्लान आप चॉइस कर सकते हो, चुन सकते हो। बस लोकेश 11 रेफरल कोड का प्रयोग जरूर से करना, ज्यादा फीस हमारी नहीं है। ओके, अब एक दूसरा हमारे पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्यारे साथियों, आपको यहां पर दिख रहा होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। कई क्या कहते हैं कि मैं इधर होता था थोड़ा साइड में, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कई शर्तें हैं, जिसमें क्या कि पेपर 1 का पूरा पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट करवाया जाएगा, यानी प्लस के सारे लाभ मिलेंगे, आप यहां पर देख रहे होंगे। और उसके अलावा आपको पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 सारे लाभ मिलेंगे प्लस के। ऊपर से आपको पर्सनल कोच देखने को मिलेगा, जो आपकी प्रत्येक चीज में हेल्प करेगा। लाइक जैसे कि प्रत्येक चीज में हेल्प का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक चीज में हेल्प का मतलब ये हुआ साथियों, जैसे इंटरव्यू में हेल्प करेगा आपकी, कि आपको पर्सनल कोच, एक तरीके से पर्सनल कोच, जैसे अपन जिम में नहीं जाते हैं क्या, उसमें पर्सनल कोच होता है ना, उस तरीके से प्रत्येक चीज में हेल्प करेगा। जैसे कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, सभी चीजों में हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर पीएचडी करना चाहते हो तो मुझे लगता है गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये आपके लिए सबसे अच्छी वाली बात रहेगी मेरे साथी। ओके, तो हमारे नए नए कोर्सेज चलते रहते हैं, आप इनका भी हिस्सा बन सकते हो, आप इन सबको कंसिडर कर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए।